एपिसोड की शुरुआत मोनिशा ने आरवी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हुए की और पूछा कि आप अपनी मोनिशा के बारे में इस तरह कैसे सोच सकते हैं, और उससे पूछती है कि क्या वह महसूस करता है कि वह उसे कितना दुख पहुंचा रहा है। वह कहती है कि आपने पूर्वी के लिए कई बार किया है और मुझे उसके पीछे रखा है। वह कहती है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार या थे मानी जी पाम की सी पाई के बहुत से ये बहुत ज्यादा है, और कहती है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। वह कहती है कि जैसे ही रिपोर्टर ने मेरे बारे में कुछ कहा, आपका विश्वास मुझ पर से उठ गया है। वह मुड़ती है और परेशान हो जाती है। आरवी मोनिशा से कहता है। वह कहती है रहने दो। वह कहती है कि मुझे लगा कि इतने सालों के संबंधों के बाद हमें समझ है, लेकिन मैं गलत था। आप मुझे नहीं समझते हैं। आरवी कहता है कि मैंने जो भी सुना या देखा वह दोषी महसूस करता है और कहता है मुझे खेद है, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मोनिशा कहती है मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते। मोनिशा आरवी को जाने के लिए कहती है और सोचती है कि आज वह बच गई। डीसों की इसी में इंस्पेक्टर आरवी से कहता है कि वे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या कहना है। और कौन की ये आठवीं उसके पास जाता है और बताता है कि उसे शक है कि साहिल ने यह किया है। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, पता लगा लेंगे। आठवीं अपने परिवार को बताता है कि वह ऑफिस नहीं जा रहा है। पूर्वी सुंदरी से कहती है कि वे खाना बनाएंगे। हरमन पूर्वी को आराम करने और खाना न बनाने के लिए कहता है। पूर्वी कहती है कि अगर वह अकेली बैठी रहेगी तो उसे अस्वस्थ महसूस होगा। हरलीन कहती है कि मैं समझती हूं, लेकिन आपको सिर्फ चाय बनानी चाहिए और कुछ नहीं। आर्टॉटवी मना कर देता है और उसे कमरे में आकर दवा लेने के लिए कहता है। दिया उसे कमरे में जाने और सभी को परेशान न करने की क्या था जानकारी करने की लीच करी है टेका है। दादू उसे कमरे में जाने और जल्दी ठीक होने के लिए कहता है। हरमन कहता है ताकि हम आपके द्वारा बनाया गया बढ़िया खाना खा सकें। दादू कहते हैं कि पहले मेरे लिए समोसे बनाओ। हरलीन पूर्वी को आराम करने के लिए कहती है। अम्बाता याटी का टनवी उसका हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में ले जाता है। मोनिशा परेशान हो जाती है। आराग्यम की आईडी आरपच करवी पूर्वी को कमरे में ले जाती है और बैठाती है। पूर्वी पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ लेना है। आरवी कुछ नहीं कहता। वह पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ लेना है। पूर्वी हां कहती है। आरवी पूछती है कि क्या तुम यह सीधे नहीं बता सकती थी। दिया और युग उसे कहने के लिए कहते हैं। पूर्वी कहती है कि उसे कुछ तीखा चाहिए। युग पूछता है कि क्या वह सैंडविच लेना चाहती है। पूर्वी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आरवी कहती है कि उसे गोलगप्पे खाने हैं। दिया कहती है कि जीजू को उसकी पसंद के बारे में पता है। पूर्वी कहती है मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। आरवी कहता है कार निकालो। युग जाता है। दिया उसके पीछे जाती है। आरवी उसे दवाई देती है। पूर्वी परेशान हो जाती है और दवाई ले लेती है। वह फिर उसे अनदेखा करती है और कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर तुम्हें किसी से मिलना है या कुछ काम है। वह उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है क्या हुआ। दिया आरवी से कहती है कि जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो उसे जलन होती है और वह बोल नहीं पाती। आरवी उसका हाथ छोड़कर उसके सामने आता है और उससे अब कहने को कहता है। वह पूछता है कि उसने क्यों कहा कि मैं कहीं भी जा सकती हूं। पूर्वी कहती है मैंने देखा और उससे मासूम बनने का नाटक न करने को कहा। वह सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ। वह नहीं बता रही है। युग कार लेकर आता है और कहता है कि अब तक कोई नहीं आया। दिया मुस्कुराते हुए बाहर आती है।
पूछता है कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। दिया कहती है दी जीजू से उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। वह पूछता है क्या? वह दोहराती है। वह कहता है कि भाई कभी छुट्टी नहीं लेता और कहता है कि जब से वह अस्वस्थ हुई है वह ऑफिस से छुट्टी ले रहा है। ताहे कि वह नहीं उसे पसंद करता है। दिया हां कहती है। दिया कहती है कि हम उनकी कहानी बच्चों को बता सकते हैं। युग पूछता है किसके बच्चे हैं। दिया कहती है दी और जीजू के बच्चे। युग कहता है मुझे लगा हमारे बच्चे। दिया पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है?